हमें सारे योजनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे तोशाम की विधायिका पूर्व में मंत्री रही आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंची है। एक बार सभी कार्यकर्ता तालियां बजा करके आदरणीय किरण चौधरी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियां। उनके साथ बड़ी बहन पूर्व में सांसद रही आदरणीय श्रुति चौधरी जी हमारे बीच में पहुंची है। जोरदार तालियां बजा करके एक बार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्ष प्रदीप कंवर जी से, डीएम साहब से, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्रीमती किरण चौधरी जी का बुके दे करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। रमेश जी, शशि परमार जी पूर्व में सांसद रही बहन श्रुति चौधरी जी का बुके दे करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जितने भी साथी खड़े हैं आप अंदर अपना स्थान नहीं बैठ जाए। सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन, स्वागत, अभिनंदन, सभी का स्वागत। आप सभी साथी एक बार परिवार में आकर के अपना स्थान ले लें, कुर्सियां पीछे। और यहाँ पे उपस्थित सभी साथ में आए हुए भाजपा के नेतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि भाजपा का परिवार और चौधरी बंसीलाल जी का परिवार एक जुड़ गया है और भी मजबूती की साथ, और इससे कोई संदेह नहीं कि इस मिलाप से जमीन पर नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और गांव-गांव में हम काम कर सकेंगे और भी ज्यादा। आज ऐतिहासिक जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करी उन्होंने और मार्गदर्शन एक बार फिर भारत को दिया। उसी तरीके से मैं मानती हूं कि यहाँ का नेतृत्व, चाहे वो सैनी साहब हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, हम सब मिलजुल कर उनके नेतृत्व में काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। आप सब परिवार का हिस्सा हो। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल इस मिट्टी के कण कण में हैं और जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मेरे सामने वो लोग होते हैं और वो रास्ता होता है सेवा का कि हम लोग भी उस तरीके से हमारे गांव में खुशहाली ला सके, हर वर्ग अपने आप को समझे, मजबूत माने, हर वर्ग आगे बढ़े, हमारे नौजवान भाई बहन हमारे क्षेत्र का नाम चमकाएं, उनको इस तरीके की सुविधाएं हम दे सकें। किरण जी का आशीर्वाद आपने लगातार दिया और उसका ये परिणाम हुआ कि आज वो हरियाणा में
इस हल्के की आवाज को बुलंद करती हैं और उसके कारण चाहे कोई भी हो गांव, वहां पे ऐतिहासिक काम किरण जी ने कराए हैं। विरोधी भी जो खड़े होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई काम तो किरण चौधरी जैसा आज तक किसी ने कराया नहीं। ये सही बात है या नहीं? है कि नहीं? थक गए? गर्मी तो नहीं है इतनी आज? मेरे ख्याल से किरण जी ज्यादा आपकी नब्ज को टटोलती हैं, वो जानती हैं उनका और आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अटूट है। तो मैं एक बेटी के नाते और एक बहन के नाते मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, मान सम्मान का और अपने नेतृत्व का भी, और अपना जितने भी कार्यकारिणी से आज बीजेपी के नेता दल यहाँ पे हैं उनको विश्वास दिलाते हैं कि मिलजुल कर हम काम करेंगे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही तेज तर्रार और जो है भाषण देने में तो भाई मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसे ज़बरदस्त भाषण दे रहे हैं। हमारा जो ज़बरदस्त जो है जिला अध्यक्ष जी मुकेश गौड़ जी, काम करने में इनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया। ये तो अब दूसरी तरफ थे लेकिन अब जो है इकट्ठे हो गए हैं और इतना अच्छा इनका जो है व्यक्तित्व है कि जिस तरह से डीलिंग करते हैं, सारी बात कर रखते हैं, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं दूसरी तरफ थी। हम तो सारे एक हैं भाई, सारे ही रंग में, हम भी सारे के सारे रंग गए हैं, सारे के सारे। हर्षवर्धन मान जी जो हमारे जिला महामंत्री हैं और शशि रंजन परमार जी जिन्होंने 5 साल यहाँ बहुत मेहनत करी है, सच्चाई है ये। शशि रंजन जी जो है इन्होंने तो पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना भाजपा का अगर खूटा गाड़ रखा था तो वो तो परमार साहब ने गाड़ रखा था, सच्चाई है ये। तो जो बात सच्ची है उसको मैं बिल्कुल करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं होती और मेरी तो हमेशा से परमार साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी जो है तालमेल रही है। क्यों परमार साहब सही है या नहीं? कभी भी वो वाली बात नहीं हुई कि प्रतिद्वंदी है या कुछ है। हर तरीके से दिल से जो है मैंने इनका अच्छा ही चाहा है। पिछली बार इलेक्शन भी जब हो रहे थे तब भी मैंने तो आपको जो है फ़ोन करके कहा था, मैंने कहा ये तो लड़ाई है, इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन जो है जो सही है वो जो है अपने आप जीत के जो भी आएगा उसको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये आगे हमारे शशि रंजन परमार जी जो हैं, इनके बाद है मनोहर लाल जी हमारे डीएम प्रदेश कार्यकारिणी जो, हाँ जी क्या ज़बरदस्त। अच्छा ये ऑफिस आपका है मनोहर लाल जी? अच्छा क्या बढ़िया ज़बरदस्त पगड़ी बांध रखी आपने। रंग, ये रंग ऐसा है, ये रंग तो हबीबा का रंग, जो आपका रंग है वो हमारा पुराना रंग है। वो बीच में तिरंगा आ गया था, अब जो है दोबारा से यही वो दोबारा से वो रंग हो गया है, ठीक है ना। रमेश हमारे लालावाद जी विधानसभा के हमारे संयोजक जो हैं, सबसे पुराने यहाँ पे भाजपा के हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं। तो वहाँ पे मुझे अभी घर पे भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा रमेश जी से बात करके। और भाई ये तो लागे ही कोई सारे फिक्र आ गए कि भाई कोई नई जगह आ गई है, तो नहीं लागे कि अपने ही लोग हैं सारे के सारे, सही बात है। प्रदीप कंवर जी हमारे मंडल अध्यक्ष जो हैं, प्रदीप जी छोटा सा जरूर है लेकिन देखो जबरदस्त कर्मठ आदमी है। अच्छा इनकी भाई जिला परिषद की मेंबर भी हैं, तो वाह भाई डबल मुबारक। सही तो श्री ये कौन है, रोमी पंडित जी जो नौजवान बच्चे हमारे अभी जिनको ये जो मिली है BLA 1, BLA क्या होता है? ब्लॉक लेवल, ब्लॉक बूथ लेवल, अच्छा ब्लॉक लेवल, अच्छा ठीक है। हर नारायण धांगर जी पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष, हर नारायण जी, हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। धांगर तो जबरदस्त गाँव है हमारा,
हमारे अनिल शर्मा जी बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हुए दवा के हमारा काम करते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल में कुछ दिनों से यहीं पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं अनिल शर्मा जी। अच्छी तरह से मैं इनको जानती हूँ छत्तीसगढ़ से। अशोक सरपंच लोहानी से सरपंच साहब, और चित्रपाल पूर्व सरपंच चित्रपाल यही लोहानी से। अच्छा अच्छा। और श्रीमती पुष्पा मलिक जी कहाँ है नहीं? अच्छा। और पृथ्वी कैरू कौन से हैं ये? अच्छा ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, पहचान लो थोड़ा, ठीक है ना। और यहाँ एक भरत सिंह जी हमारे महामंत्री आपके बीच में आए हुए, यहाँ पर पूर्व सांसद श्रीमती श्रुति चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए, हमारे प्रदीप जी, ये भी भाई सारे गैली काम करेंगे। प्रदीप खड़ा हो गए बता दे। हाँ, जैसे तो यहाँ का नहीं है और बाकी सारे यहाँ के नहीं है, सारे ये जो है। हाँ, ये कैरू अपने इधर से कृष्ण लेगा जी। हाँ, यहाँ जयपाल चेयरमैन, चल तू भी खड़ा हो जाए भाई। हाँ, बाकी तो जानते हो मट्टू अमर सिंह जी और ये जय सिंह जी हमारे बाहर के हमारे बहुत तगड़े लोग हैं। सत्यनारायण जी, पंडित जी हमारे सारे के सारे। तो ये अभी सारे आएंगे यहाँ, ऐसा सारे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह से दिमाग में दूसरी बात मत रखना। आप लोग अब हमारे हो और नियत ईमानदारी के साथ हमने आपके साथ मिलकर काम करना है, ठीक है ना। मेरी नियत तो हमेशा ये रहती है, ना तो कभी जात पात की वो हमारे आई। जो तो शाम के लोग हैं वो तो सारे जानते ही हैं, प्रतिद्वंदी बेशक होंगे, लेकिन इस बात को सब जानते हैं, ईमानदारी से के साथ काम करना है। और साथ के साथ जो है सेवा करने के भाव से हम यहाँ पे आए। कुछ मुझे और श्रुति को कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे इलाके का विकास हो, हमारे लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी जो है वो भी बढ़े आगे, उनके परिवार भी सक्षम हो, वो आगे बढ़े, यही हमारी नियत है। इसी ईमानदारी के साथ हम काम करने आए हैं। और चौधरी बंसीलाल जी हमेशा ये कहा करते थे, अगर राजनीति में आना है तो सेवा भाव से आओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और वही आज भाई, जैसे आपको मुकेश गौड़ जी बता रहे थे, पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को बंसीलाल जी के बारे में सब जानते हैं, सुरेंद्र जी के बारे में जानते हैं। ये इलाका तो जो है कण कण के अंदर बसे हुए हैं। और इतने सारे लोग जो चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक हैं, सुरेंद्र सिंह जी के साथ जिन्होंने काम करा है, जो मेरे साथ जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर जो हैं, सब ने विधिवत भाजपा ज्वाइन करी है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर 10 या 12 सीटों के ऊपर उसका जो है बहुत जबरदस्त फायदा हम सबको मिलने वाला है। सरकार अपनी बनाओगे, चिंता ना करियो कभी। और भाई मेरे घर के रास्ते खुले हैं हमेशा। कोठी जो है चौधरी बंसीलाल जी की थारी कोठी हो गई है, समझ रहे हो। कभी हो ना संकोच करियो, आपने आइयो बताइयो, 2-4 बार जो है मेरा नहीं पाटेगा, फिर जो है बार बार आओगे तो भाई श्रुति भी पहचान लेगी, मैं भी पहचान लूंगी। और जो काम है जो हमारे लायक है, जो हम कर सकते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं होगा। तुम्हारा और दूसरों के बीच में कोई न्यारा थारा अपना न्यारा वो बात नहीं है, क्योंकि अब आए हैं तो पूरा काम करने के लिए आए। मुकेश गौड़ जी ने एक बात कही, ये बात हमारे को थोड़ा सा लोगों के बीच में लेकर जानी बहुत अनिवार्य है कि इस बारी जो ये संविधान की बात जो कही गई कि संविधान बदला जाए, ये हमारे को लोगों को समझाना होगा। क्योंकि सच्चाई है, तब तो मैं भी कांग्रेस में थी तो भाई मैं भी साची थी, उसकी सच्ची बात है। फरीद तो भाई खुद के बोल सकती हूँ आगे सारे दौरे। सच्चाई ये है, कोई संविधान को बदल नहीं सकता, ये अटूट है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान हमारे को दिया है, ये ऐसा संविधान है कि अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी उन्होंने जो अपने संविधान बनाए हैं, तो हमारी प्रीतियां उन संविधान से ली गई। आपने देखा प्रधानमंत्री जी जैसे पहली बार, तीसरी बार जब ये इतना जबरदस्त जो है जीत, हर वो जो है अपने तीसरी बार जीत के आए, ऐतिहासिक जीत, तब सबसे पहले काम क्या करा? संविधान को सिर पे रखकर चिपकारा। चिपकारा नहीं चिपकारा, देखा ना आप सबने। और उसके बाद 544 जो पूरे के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने,
उन्होंने शपथ ग्रहण करी संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए। करी या नहीं करी बताओ भाई, तुम भी सुन लो भाई, ये सारे खतर भी है, तुम भी ये बात बताया करो। हाँ, तो ये जो है, ये सारी बातें ये केवल और केवल एक वर्ग को छिटकाने के लिए करी गई थी, ये एक साजिश थी। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी संविधान बदलने की कोई बात ना हुई है और ना होगी आगे भी। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इतना और मजबूत कर दिया है कि आने वाले समय में अगर किसी की हिम्मत भी होगी इसके साथ छेड़छाड़ करने की, तो वो उसकी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत अहम बात जो है हमारे को मालूम होनी चाहिए। दूसरी तो भाई, सरकार के अंदर मुझे मालूम है परेशानियां, जब सरकार होती है तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहती हैं, वो पूरी की पूरी हम करेंगे, चिंता ना करो। जैसे जो है ये मेरी नायब सैनिकी से बात हुई, मुकेश जी भी बता रहे थे, ये फैमिली आईडी जो है इसको पूरी तरह से समन्वय बना रहे हैं भाई, चिंता ना करिए, और हमने बोलने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई है, जो जो परेशानी आ रही थी उसको सारा सही करा जाएगा। आज हमारे सरपंच जो हैं, कांग्रेस के टाइम पर एक सरपंच को 10 लाख रुपए दिए जाते थे। अब नायब सिंह सैनी जी ने आते ही क्या काम करा, आते ही 21 लाख रुपए जो है कर दिए, और जो है कलम से चला दिया कि वो सरपंच जो है बगैर टेंडर के वो काम कर सकता है। कितना बड़ा काम करा है, तालियां बजा दो भाई, बहुत बड़ा काम करा है। इसी तरह से गरीब लोगों को, जो जिनके घर नहीं है, जिनको 1-1 लाख रुपए देने हैं, वो भी सूची मेरे पास 180 घरों की ऐसी है जो मेरे पास आई है, वो भी मैंने भेज दी है। वो भी हमारा काम तुरंत होने वाला है। ये मैं और कोई अगर रह गया और मुकेश भाई तो वो मेरे पास भिजवा देना, उनको भी हम जो है रमेश जी शामिल जो है उनको हम करवा देंगे। किसी कोई भी गरीब जो है उसकी अनदेखी ना हो और उसके घर के अंदर जो है उसकी चूल्हा जले, यही हमारी जो है हमेशा से ये इच्छा रही है और वही काम हम करते हैं। चाहे अंत्योदय योजना हो या जो भी आज हैं वो राज्य होंगे, और भाई सबके घर के जो है आगे बढ़ेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल बढ़े, आगे बढ़े, और सबके घरों के अंदर जो है मेरी एक ही मनोकामना है, मंगल हो, कल्याण हो, और मेरा कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़े, उसके साझले काम और उसके निजी काम पूरा हम करवा पाए। बहुत बहुत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करेंगे, और आपको किसी भी तरह का शुभा नहीं होना चाहिए। एक बारी तुम कोठी जरूर आइयो, चाय जरूर पी के जाइयो मेरे घर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम किरण चौधरी जी।